आज की हमारी कहानी है गलती। परिधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकले तो अपने कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर उसका सूटकेस और बैग खुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यस्त हो रखे थे। और पास ही बैठी दोनों नंदे कुछ खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान हमने पहले ही निकाल कर दे दिया है। परिधि ने तनिक रोष में पूछा। परिधि को सामने देख पहले तो दोनों सतक आ गई, फिर तुरंत ही बहाना बना पड़ी। ननंद सीमा बोली, भाभी भैया ने ही कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस ली, लेकिन बैग में नहीं थी, तो सोचा कि आप देना भूल गए होंगे, इसीलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? परिधि ने गुस्से से देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन एक रेड कलर का एक पीस दिखाई। वह किसका है? बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत खिलेगा, मैं ये ले लूं? छोटी ननंद रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली, अरे पूछना क्या है, मना क्यों करेंगी? वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ यह सब कपड़े थोड़ा पहनेंगी। भाभी के सामने और कपड़ों पर ननंद का हक होता है, इसीलिए तुम दोनों हक से यह ड्रेस रख लो। दरवाजे पर सासू माँ लाजवंती जी ने चाशनी घोलते हुए स्वर में कहा, और वह ड्रेस देखते ही देखते बिना परिधि की मर्जी पूछे बगैर ननंद को दे दिया गया। और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी सामान अच्छा लगा ले लिया। परिधि की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। रस्मों रिवाजों को ख़त्म होने और सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद परिधि अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी है। वह फ्रेश होने लगी, इतने में उसके पीछे उसके दोनों नंदों ने सूटकेस और बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और ननंद के जाने के बाद परिधि सूटकेस और बैग से बाहर फैला सामान रखने लगी, तो उसने देखा कि उसका कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से उलट पुलट कर देख लिया और अपना हैंड बैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। परिधि को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने फ़ोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। अपने पापा से उसने यही एक चीज़ मांगी थी जब उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पर वह कैमरा लेकर गई थी। उसमें हनीमून ट्रिप की बहुत खूबसूरत तस्वीरें थीं और कुछ तो उसकी और अंशुल के अतरंग पलों की तस्वीरें थीं, जिसमें उसने रेड वन पीस पहना था। परिधि रोते हुए अंशुल को फ़ोन लगाकर बताती है कि कैमरा नहीं मिल रहा है। अंशुल उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही यह आश्वासन करता है कि कैमरा सूटकेस में ही होगा, क्योंकि उसने खुद उसे कपड़ों के बीच में रखा था। परिधि एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती है और चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक रीमा कमरे में थे, कैमरा भी वहीं था, लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने के साथ ही कैमरा गायब था। परिधि नंदों के कमरे में जाते ही और अंदर की आवाज़ सुन बाहर ही रुक जाती है। अंदर से दोनों नंदों के धीरे धीरे हंसने के और फुस-फुस आने की आवाज़ आती है। बाब भाभी कितनी सेक्सी लग रही हैं इस ड्रेस में। अरे भैया को भी देखा क्या लग रहे हैं। अरे भाभी के गले में यह डायमंड का नेकलेस लग रहा है। भैया ने हम सबसे छुपाकर यह भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है, मम्मी को बताना पड़ेगा। यह सब सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आ गया और वह अगले ही पल सीमा रीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी परिधि ने कैमरा पकड़ लिया। परिधि ने गुस्से से पहले कैमरा देखा और फिर सीमा रीमा को, और एक बार जोरदार चटाक की आवाज़ के साथ सीमा अपना गाल
फाड़ कर रोने लगी। परिधि अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी नंद पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंशुल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ। लाजवंती जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कार की बात तो मम्मी जी आप ना करे तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सामान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामान वाले की मर्जी पूछे बिना उसका सामान ले लेना किस संस्कार में पढ़ाया जाता है? और किस संस्कार में यह बेहूदगी सिखाई जाती है कि अपने ही भैया भाभी की प्राइवेट पिक्चर पर अपना अनाप शनाप कमेंट करो? मेरे संस्कारों की दुहाई देने से अच्छा है मम्मी जी की आप अपनी बेटी को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक ना एक दिन इन्हें भी ससुराल जाना है और अपनी जैसी या इनसे भी तेज नंदों का सामना है करना है। परिधि की बातों को सुनकर लाजवंती जी ने गुस्से से सीमा रीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आना चाहिए था। आने दो भैया को, सब बताऊंगी। सीमा लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी। तभी सीमा के गाल पर फिर एक चटाक की आवाज़ आई और इस बार लाजवंती जी थीं। यही कहा,